हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमदन टिंगम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने कहा मैं आपको ना अपने गार्डन में लेके जाऊँ। इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स जो है ना वो खिल गए थे मेरे गार्डन में। मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि फूल खिलना कब शुरू होंगे। तो जैसे कि वेदर भी अब चेंज हो रहा है, अब तो माशाल्लाह से धूप निकलती है, लेकिन अभी सर्दी है और रोज़ा रख के तो और भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये देखें जी, ये मेरी क्यारी है, इंशाल्लाह अभी और ज़्यादा भर जाएगी फूलों से ये। और वो देखें, वो पीछे भी फ्लावर्स जो है ना वो खिल रहे हैं। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा वेदर था आज का। चलें जी, ये देखें अब मैं अंदर आ गई थी। हस्बैंड मेरे ग्रॉसरी करने गए हुए थे, उनको मैंने सारी लिस्ट दे दी थी कि आप ग्रॉसरी करके लेके आएँ। तो मैंने आज अफ्तारी बनानी थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, अफ्तारी बॉक्स वगैरह रेडी करने थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को अफ्तारी बॉक्सेस में क्या दिया, एक आइडिया हो जाता है। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ में, तो जिसने भी अफ्तारी देनी है तो चलो आइडिया एक मिल जाता है। और दूसरा ये कि सवाब भी इतना ज़्यादा कि अगर आप रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाएं, उनको कुछ भी दें, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक आप कुछ भी दें तो उसका इतना ज़्यादा सवाब है। और सुना ही है हमने अपने बड़ों से कि ख़ास तौर पे जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना, उनमें अगर ज़्यादा आप दें, सदका भी दें, खैरात भी दें और रोज़े खुलवाएं सबके, तो उसका तो सवाब डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मैं भी बस वेट कर रही थी कि आखिरी जो है ना वो रोज़े आएँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए ना अफ्तारी बना के भेजूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है ना मैं चिकन ड्रम स्टिक बना रही थी। इनको मैंने स्टीम करना है, तो मैंने सारे मसाले वगैरह इस तरह लगा दिए थे। और ये तंदूरी मसाले का पैकेट था, वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा ऐड कर लिया था फ्लेवर के लिए। और ये देखें, इसमें योगर्ट भी डाल लिया था और थोड़ा सा ऑयल डाला था। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, कितना अच्छा मिक्स हो गया था। इसको मैंने तकरीबन 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद मैंने ये देखें, ये कुकर में स्टीम करने के लिए ना पानी मैंने ऑलरेडी इसमें डाल लिया था। और सारी इस तरह मैंने ये ड्रम स्टिक्स इसके अंदर लगा दी थी। और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने पहले लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट्स के लिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको स्टीम पे लगाया था। और ये बहुत ही अच्छा गल गया था इसके अंदर। लेकिन मैंने चाह रही थी कि मैं ना स्टीम करने के बाद ना इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँ, वो इसमें भी क्रिस्प हो सकता था, लेकिन मैंने ना प्रेफर किया कि मैं इसको इस तरह ग्रिल में रख लेती हूँ। निकाल के फिर मैंने सारे चिकन इसको ना यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए मैंने ग्रिल कर लिया था, और इसकी ना थोड़ी स्किन बाहर से ऐसे ना क्रिस्पी हो गई थी। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। इसके बाद मैं बिरयानी रेडी कर रही थी। तो ये देखिए जी, बिरयानी का सारा मसाला रेडी हो गया था, इसमें चिकन वगैरह डाल दिया, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। अब आप देखें कि वैसे काम करने में सारा दिन लग जाता है, लेकिन जब वीडियो एडिट करने बैठे ना, तो बस ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन फिर मेरा कुछ स्किप करने को भी दिल नहीं करता। तो फिर मैं उसकी ना ये जो होती है स्पीड इसकी तेज़ कर देती हूँ कि मेरा कोई स्टेप मिस ना हो जाए, मैं जिस तरह चाहती हूँ उस तरह वीडियो बन जाए। तो प्लीज़ वीडियो लाजमी देखा करें, एटलीस्ट जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो लाजमी देखा करें ना, इतनी मेहनत करते हैं। तो जब व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर बड़ा दुख होता है। तो ये देखें जी, अब मैं बिरयानी को दम लगा रही थी। ये मेरा जी इसको बिरयानी का दम होने के लिए रेडी हो गई है। इसको मैं ढाँप के रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखें जी, कितनी मज़े की मेरी बिरयानी रेडी हो गई है। मसाले मैंने इस दफ़ा थोड़े कम रखे थे कि मैंने कहा अफ्तारी देनी है तो कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। अपनी तरफ से तो कम ही रखा, अब आगे पता नहीं। तो अब मैं बना रही थी जी चने की चाट। तो इसके लिए सारी चीज़ें मैंने पहले से रेडी कर ली थी। और इसमें योगर्ट डाल दिया। योगर्ट भी मैंने कहा मैं इस दफ़ा ना थोड़ी ये पतली पतली चाट रखूँगी, क्योंकि उसका ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पतली चाट ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी डाल ली और चाट मसाला डाल लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें गार्निशिंग अभी नहीं करूँगी, अभी मैं इसको ना ऐसे बना के रख लूँगी। जब मैंने बॉक्सेस बनाने होंगे ना, फिर मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा पापड़ी वगैरह डाल लूँगी और सॉसेस वगैरह डाल लूँगी। थोड़ा सा धनिया भी मैंने डाल दिया था, मैंने कहा चलें ग्रीन ग्रीन हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो ये देखिए जी, ये मेरी चाट की थी फाइनल लुक। अब मैं जी फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट इसके लिए मैंने कट कर लिए थे। जब मैंने फ्रूट चाट बना ली, बॉक्सेस में डाल ली, तो बाद में मुझे ना स्ट्रॉबेरी के पैकेट्स नज़र आए। मैंने स्ट्रॉबेरी भी मंगवाई थी, लेकिन वो बस मुझे याद ही नहीं रहा डालने का। तो मैंने कहा चले, कोई खैर है, कोई बात नहीं। तो ये भी मैं बना रही थी थोड़ा। इसमें मैंने कहा योगर्ट डाल देती हूँ, और मैं इसमें चीनी वगैरह डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दी थी, क्योंकि इसी तरह की ज़्यादा मज़े की लग रही थी। हस्बैंड कहते तुम यही वाली बनाओ।
अदरवाइज़ मैं दूसरी ज़्यादा शौक से बनाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी फ्रूट चाट बन गई थी और ये यहाँ पे पकौड़ों का सामान भी सारा तैयार हो गया था। ये इसको मैंने मिक्स करके रख लिया। अब मैं जितनी भी चीज़ें मैंने फ्राई करनी है ना, वो मैं सारी चीज़ें अपनी निकाल लूँगी। ये देखिए, समोसे थे, रोल थे, कबाब थे। मैंने कहा अब ये सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसने आज जो है ना वो कहीं जाना है बाहर। तो मैंने कहा उसके जाने से पहले मैं ना अफ्तारी दे आती हूँ। तो मैंने फटाफट से 2 कढ़ाइयाँ रख ली थी, एक इधर और एक उधर। तो मैंने कहा दोनों साइड पे अगर फ्राई करूँगी तो थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा और टाइम की भी सेविंग हो जाएगी। फिर मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे पास नहीं रहती, सारी दूर दूर रहती हैं, गाड़ी पे ही जाना पड़ता है। अगर पास रहें फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बंदा बुला भी लेता है उनको और जो है ना किसी भी वक्त जाके अफ्तारी दे आता है। रोज़ा खुलने के 10 से 15 मिनट पहले भी अगर दे दो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मुझे गाड़ी पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि सारी मेरी फ्रेंड्स दूर दूर रहती हैं। पहले हम सारी पास रहती होती थी, फिर ये हुआ कि एक मेरी फ्रेंड ने पहले घर लिया, वो वहाँ से मूव कर गई। फिर हम लोगों ने घर लिया तो हम मूव कर गए। तो फ्रेंड्स बेचारी सारी इधर उधर बिखर गई हैं, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती सलामत है अभी तक। तो दोस्ती जितनी भी की है दिल से की है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, निभा रहे हैं उसको। तो ये देखें जी, सारे समोसे वगैरह मेरे फ्राई हो गए थे। अब मैं इनमें कबाब डाल दूँगी और इतना मेसी किचन था ना, अगर आपको मैं बैकग्राउंड दिखाती ना तो आपको समझ आता, क्योंकि मुझे ये था कि बस मैं ना अफ्तारी टाइम पे पहुंचा दूं, फिर मैं आके जो है ना वो किचन वगैरह समेट लूँगी। पिछले रमज़ान में मेरी अम्मी साथ थी तो इतनी हेल्प हो जाती थी, इतनी हेल्प हो जाती थी। मैं भी बड़ी स्लो हो गई थी पिछले रमज़ान में। अम्मी को मैं कहती थी अम्मी आप चली जाएंगी तो मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी, तो फिर मुझे कोई मिलेगा नहीं, मैं किससे काम करवाऊँगी। अम्मी बड़ी हेल्प कर देती थी। तो लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि जैसी मर्ज़ी तबीयत तो काम तो खुद ही करना ही करना है। ये बाहर का ना जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो यही है। बाकी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी नेमतें हैं, सारा कुछ है, सारी सहूलतें हैं यहाँ पे। चलें जी, मेरी सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी। अब पकौड़े रह गए थे सिर्फ, मैंने कहा चले हैं ये भी मैं 2 कढ़ाइयों में बस फटाफट मेरे फ्राई हो जाएंगे। फिर मैं इनको बॉक्सेस वगैरह में डालूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप सब लोग सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? मेरी भी बस कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली रह गई हैं, कुछ बच्चों की चीज़ें रह गई हैं लेने के लिए। और अभी एशियन शॉप्स पे जाना है इंशाल्लाह, देखें किस दिन जाते हैं, दिन तो थोड़े ही रह गए हैं। ईस्टर की हॉलीडेज़ भी हुई हुई हैं, शुक्र है बच्चे घर पे हैं, रेस्ट भी हो जाता है, घर के काम भी सारे हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर गया। उम्मीद है कि आप सबका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो ये देखें जी, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से मेरे पकोड़े बन के रेडी हो गए थे। रात से जो हैं वो घड़ियां भी 1 घंटा जो हैं वो आगे हो गई हैं। मतलब पहले 3 बजते थे, तो अब उसकी जगह 4 बजे हुए हैं। तो वो भी रात को ना बस इस तरह लगे जैसे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, हालांकि 1 घंटे का फ़र्क पड़ा था। तो कुछ ये भी था कि बच्चे नहीं जा रहे थे ना स्कूल, तो बच्चों की वजह से पहले उठना पड़ता था, तो नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। अब बच्चे भी नहीं जा रहे और घड़ियां भी ऐसे हो गई, तो रात को ना बस नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ काम करूं। तो मैंने सहरी के टाइम पे नीचे के रूम की सारी सफाई करके, किचन साफ़ करके मैं फिर ऊपर गई। मैंने कहा क्या करूं, अब नींद तो आ नहीं रही। तो ये देखें जी, पकौड़े मेरे बन गए थे बातों ही बातों में। और ये देखें जी, ये मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह इस तरह खोल के रख लिए थे। एक्चुअली मेरी 3 फ्रेंड्स थी जिनके घर मैंने अफ्तारी भेजनी थी। तो ये मैं बॉक्सेस में फ्रूट चाट डाल रही हूँ। और ये है जी चना चाट। बस मुझे लग रहा था कि सबको इक्वली चला जाए कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। बार बार मैं एक से दूसरे बॉक्स में ना डाल रही थी चीज़ें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर जब व्यूज़ नहीं आते ना तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाजमी देखिएगा और पूरा देखिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू इब्राहिम। इब्राहिम भी बोल रहा है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए जी, मैंने चाट मसाला भी ऊपर डाल दिया था, इसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह चाट की हो गई थी। अब मैं बिरयानी डाल रही थी बॉक्सेस में। एक्चुअली हस्बैंड को कहा था कि बड़ी फॉइल डिशेस लेके आएँ राइस के लिए भी,
लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ पे मुझे नहीं मिली और रश भी बहुत ज़्यादा था उधर ना शॉप्स पे। तो उनको ये छोटे बॉक्सेस ही मिले थे। मैंने कहा चले मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं दो दो बॉक्सेस बिरयानी के बना लेती हूँ, क्योंकि एक बॉक्स में इतनी ज़्यादा आ नहीं रही थी। फिर मैंने दो दो बॉक्सेस बिरयानी के कर लिए थे और साथ में दूसरी चीज़ें हो गई। ये देखें जी, ये धुएं निकल रहे हैं बिरयानी में से। शुक्र है कि अभी सारी चीज़ें गरम गरम ही थी और मैं दे आई थी जाके। चलें जी, बिरयानी भी बॉक्सेस में डल गई थी, बस मैं और डाल रही थी कि कम ना हो। और ये जो मैंने फ्राई चीज़ें की हुई थी ये मैं इनमें डाल रही थी। इनमें मैंने समोसे डाले, रोल डाले, पकोड़े डाले और कबाब जो फ्राई किए हुए थे और साथ में चिकन लेग वो मैंने डाल दिए। आई होप कि मेरी फ्रेंड्स को पसंद आई होगी। मैं कहती हूँ बंदा जो भी काम करे ना वो दिल के साथ करे और अपनी पूरी मेहनत के साथ करे, और बाकी फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना कि उसका सिला मिले या ना मिले, वो तो अल्लाह ताला से ही मिलता है। लेकिन बाकी जो इंसान है ना उसको हर काम जो है ना वो दिल से करना चाहिए। तो ये देखिए जी, मेरी सारी ये फ्राई चीज़ें भी रखती थी, बाकी जो चीज़ें बच गई थी वो फिर हमारी अफ्तारी के लिए इस्तेमाल होंगी। ये देखिए जी, मेरे अफ्तार बॉक्सेस रेडी हो गए थे। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ आइडिया आया होगा, जिन्होंने अभी तक मतलब बेचनी है अफ्तारी या बनानी है, अभी तक नहीं बनाई। तो ये मैंने सालन नहीं बनाया था, मैंने कहा चले वो सालन में स्किप कर देती हूँ और मैं ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह दे दूँगी। साथ में एक एक जूस का डिब्बा था। और ये देखें, अब मैं इसको ना बंद कर दूँगी सारे बॉक्सेस को। बस टाइम थोड़ा था मेरे पास, क्योंकि घर आके फिर किचन भी समेटना था और अपनी भी अफ्तारी के लिए टेबल वगैरह सेट करना था। तो बस फटाफट कर रही थी कि मैं जाऊँ और जाके ना दे आऊँ। साथ में हस्बैंड को कह रही थी कि आप उठ जाएँ, क्योंकि अगर मैं ड्राइविंग करती हूँ ना मैं थोड़ी स्लो ही करती हूँ, बड़ी एहतियात से चलाती हूँ गाड़ी। हस्बैंड जो है ज़रा कॉन्फिडेंट है, तो मैंने कहा चले आप मुझे लेके जाएँ। ये देखें जी, सारे मैंने बैग्स के अंदर भी डाल ली थी चीज़ें। दो दो बॉक्सेस बिरयानी के थे, चना चाट का एक बॉक्स, एक फ्रूट चाट का बॉक्स और साथ में पकोड़े समोसे रोल वगैरह और एक एक जूस का डिब्बा था। चलें जी, ये सारी चीज़ें अब मैं रखती हूँ गाड़ी में। मुझे ये था कि ना मैं बड़े एहतियात से रख रही थी कि बॉक्सेस जो है ना वो इधर उधर ना हो जाएं, फ्लिप ना हो जाएं, चीज़ें गिर ना जाएं। स्पेशली वो चना चाट थोड़ी वाटरी टाइप की थी, वो ना कहीं गिर जाए। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी सही से पहुंच गई थी। और वेदर भी इतना ज़बरदस्त था आज का, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। बड़ा मतलब अच्छा वेदर था, धूप निकली हुई थी। तो आइज़ल सोई हुई थी, मैं और हस्बैंड और इब्राहिम हम निकल गए थे फिर गाड़ी में। हमने कहा चले हम दे के आते हैं। तो ये देखें जी, ये है जी हमारा बाहर का व्यू। सारी फ्रेंड्स दूर रहती हैं और फिर वो जहाँ जहाँ देने हैं ना उनके घर भी एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये देखें जी, ये मेरे फेवरेट ट्री हैं इस स्ट्रीट के। जी मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाए थे एक व्लॉग में कि मुझे ये बहुत पसंद है। दिखाती हूँ आपको। तो चलें जी, ये मेरी ना बस एक फ्रेंड का घर तो आने ही वाला है। ये देखें, ये आ गया था मेरी सबसे पहले, इसका स्टॉप आया था। मैंने कहा चले इसको सबसे पहले दे देती हूँ, इसने कहीं जाना भी था तो वो तैयार थी जाने के लिए। मैंने कहा चले मैं इसको सबसे पहले पकड़ा देती हूँ, बाकियों को तो चलो मैं आराम से कर दूँगी। वैसे मैंने मैसेजेस वगैरह कर दिए थे। चलें जी, मैंने अपनी पहली अफ्तारी जो है वो दे दी थी। अब मैं जा रही थी ज़रा अपनी दूसरी लोकेशन पे, अपनी दूसरी दोस्त के घर। उसको भी मैंने बता दिया था, मैंने कहा रेडी रहना, दरवाजे पे मैं आ रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो ये देखें जी, ये मेरी आ गया था दूसरी फ्रेंड का घर। चलें जी, ये ज़रा सा आ जाती है थोड़ी वीडियो में, इसको नहीं होता इतना इशू। तो ये देखें जी, इसके हस्बैंड जो है वो उम्रा करके आए थे, माशाल्लाह से हर साल जाते हैं। तो उसने मुझे अजवा खजूरें गिफ्ट की। मैंने कहा चलें जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बैंड वाले 10 रोज़े जो रह गए हैं ना, हम उनमें अजवा खजूरों के साथ रोज़ा खोलेंगे। थैंक यू सो मच मरियम। और ये अब मैं जा रही थी अपनी थर्ड लोकेशन पे। मेरी आपको सबको इनका तो पता ही है, भाजी नाजिया आपी मेरी, इनका ऑपरेशन हुआ था, मैं अपनी वीडियोस में आपको अक्सर बताया था और आप सब ने बहुत दुआएं की थी इनके लिए।
अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफ़ी देर तो मैं वेट कर रही था तेरा। हाँ जी, तबीयत सुनाओ, ठीक है? ठीक ठाक, तू सुना कैसी है? ठीक ठाक। दर्द तो नहीं हुण ज़्यादा फील तो नहीं होंदी दर्द वगैरह? बस दर्द बहुत है, चेहरा नहीं देख रही मेरा स्वेलिंग। अच्छा, मैंने फील नहीं होया। स्वेलिंग इतनी है यार। चले जी, इनको भी मैंने दे दिया था। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे। अभी भी इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा सेट नहीं है, कह रही थी अभी भी पेन है, दोबारा से स्टार्ट हो गई थी उनको पेन। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे जी। अब हम आ गए थे घर। घर आके मैंने सारा किचन समेटा, बर्तन वॉश किए, फिर मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा से गर्म की इफ़्तार के लिए, क्योंकि रोज़ा भी खुल गया था। तो दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।